हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल सर आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़र से अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि ये ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां क्लॉक से प्रश्न नहीं पूछे जाते, घड़ी से प्रश्न नहीं पूछे जाते। पहले तो मैं आज आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए बताऊंगा कि किस तरह से हम कोण फाइंड आउट करते हैं। इसके साथ मैं एक मैराथन की ओर लेकर चलूंगा, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही लंबा क्लास होने वाला है कि कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के आमने सामने यानी 180 डिग्री का कोण बनाती है, कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण यानी 90 डिग्री के साथ कोण बनाती है। एक घंटे में इस तरह की घटनाएं कितनी बार होती है, 12 घंटे में कितनी बार होती है, 24 घंटे में कितनी बार होती है, और कितने बजे घड़ी की सुइयां एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम कि कितने बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, 12 से 1, 2 से 3, 4 से 5। इस तरह से बहुत ही स्पेशल ये क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। यकीन है कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा जब तक 100% सेटिस्फाइड आप नहीं होते। ये एक मैराथन है, 2 क्लास 3 क्लास में आपको पूरी, फिर हम आपको बताएंगे कि घड़ी की सुइयां धीमी हो जाती है, घड़ी की सुइयां रुक जाती है, घड़ी की सुइयां तेज चलती है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि 5-6 घंटी एक साथ बजती है, अगर मान लो कि वो दोपहर में 12 बजे एक साथ बजी है तो फिर वो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेगी। इस तरह के सवाल हम आपके साथ शुरू करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? अभी हम लोग शुरुआत करेंगे एंगल से। रीजनिंग में जो हमारा एंगल फाइंड आउट करना होता है, जैसे मानकर चलिए कुछ इस तरह से कि जैसे मानकर चलिए कि हम अपने सामने एक क्लॉक बनाते हैं, ठीक है। ये हमने एक क्लॉक बना दिया। अब इस क्लॉक की बात करें तो ये आपका 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये क्लॉक हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, यकीन मानिए आज आप हमारा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। अब ये 12 बजे कुछ प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए एक प्रश्न मैं आपके सामने, एक छोटा सा एक डेमो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूं। एक प्रश्न कुछ इस तरह से कि यदि यदि घड़ी में यदि घड़ी में 8:20 हो रहा हो तो घड़ी में घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अभी फिलहाल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताना चाहता हूं। इसमें देखिए इस घड़ी में 3 तरह की सुइयां होती है, सबको पता होता है। एक घंटे वाली सुई, पहले एक मिनट वाली का डिस्कस करें। मान लीजिए कि ये सुई जो एकदम बिल्कुल मोटी सी है, ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। ये मोटी सी एक बड़ी सी ये मिनट वाली सुई है। मानकर चलिए ये मिनट वाली सुई है। एक घंटा वाला सुई जो छोटा भी होता है और मिला जुलाकर काफी मोटा भी होता है, इस तरह से, ये घंटे वाली सुई। और एक मान लीजिए सेकंड वाली सुई जो काफी पतली होती है, लेकिन हाँ काम की चीज है ये, ठीक है। काफी पतली होती है और ये टिक 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 करते रहती है, नहीं। तो इस तरह से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। 3 तरह की सुइयां एक घड़ी में दिखाई पड़ता है आप सभी को। हम इसके ऊपर पूरा संपूर्ण डिस्कस करेंगे कि किस तरह का कंडीशन बनेगा। पहले हम डिस्कस करते हैं मिनट वाली सुई के ऊपर। मिनट वाली सुई देखिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज का क्लास। मिनट वाली सुई। अच्छा, सुई से भी पहले अगर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर है और वो इस तरह से ऐसे घूमते 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 एक राउंड बनाता है, एक घेरा बनाता है। मानकर चलिए कि आप यहां पर थे और आपने घूमते 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 आप फिर यहां पे आ गए, तो आपके द्वारा बनाया गया एंगल कितने डिग्री का है, आपने कितने डिग्री का कोण बना दिया। सबको पता रहता है कि अगर आप एक राउंड मारते हैं, एक घेरा बनाते हैं, एक गोला एक बार चारों तरफ घूमते हैं, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए आप यहां पर हैं और ऐसे घूम रहे, ऐसे घूम रहे, ऐसे घूम रहे और ऐसे घूम रहे। अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक आए होंगे। अच्छा, इस पूरे गोले को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसा कि आपको पता है कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी तीनों 90-90 का होता है। कितने डिग्री का कोण बन गया? 360 डिग्री का। यानी सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति जिस स्थान पर है उसी स्थान पर एक राउंड, एक गोला बनाकर फिर उसी स्थान पर वापस आ जाता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक? अगर आप जिस स्थान पर है वहीं पर फिर घूमकर आते हैं, चाहे कितनी भी गति में आइए, चाहे कितना भी स्लो जाइए, एंगल कितने का बनेगा? 360 डिग्री का। तो अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें, ये तो आप समझ चुके कि 360 डिग्री का। मिनट वाली सुई की बात करें, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो मिनट वाली सुई इस प्रश्न के हिसाब से मिनट वाली सुई है 3 के ऊपर, ठीक है। ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है और ये सेकंड वाली सुई है। अगर मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई अभी कितने पर है? 3 के ऊपर है। आप बताइए अभी कितना बज रहा है? 12:15 हो रहा है। फिर से मिनट वाली सुई कितने डिग्री 3 पर कब जाएगी? कहिएगा सर मिनट वाली सुई फिर से 3 पर जाएगा, यानी 1:15 में जाएगा।
1:15 जाएगा, क्योंकि 12:15 आपको 3 पर दिख रहा है, तो फिर वो 1:15 दिखेगा ना। यानी सीधे सीधे कहिए कि सर जी मिनट वाली सुई अगर यहाँ पर है, फिर से यहाँ तक उसको जाने में कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट लगेगा। और हमने बोला कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है और वो घूम घूम कर एक राउंड बनाता है, एक गोला बनाता है, घेरा बनाता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी मिनट वाली सुई को 3 पर फिर से जाने में टोटल 60 मिनट का समय लगेगा। यानी मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण। तो मिनट वाली सुई बच्चा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360/60। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण। यानी मिनट वाली सुई, ध्यान से सुनिएगा, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सा? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए यहां से डायरेक्ट पूछेगा, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, अगर आपने डिफेंस का फॉर्म भर रखा है, अगर आपने बैंकिंग का फॉर्म भर रखा है, तो ये क्लॉक हर जगह पूछेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का? कहेंगे सर वो एक बार घूमती है यानी 60 मिनट, और 60 मिनट में कोई भी व्यक्ति एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? एकदम बिल्कुल एविडेंस के साथ। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटा वाला सुई, अब देखिए ये वाला भी सीख लीजिए, घंटा वाला सुई। अब देखिए बच्चा, घंटा वाला सुई का अगर हम बात करें, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है कि घंटा वाला सुई का अगर हम बात करें, तो घंटा वाला सुई अभी कितने पर है? लगभग में 12 पर। आप बताइए कि ये 12 पर है और ये फिर से घूमकर 12 पर कब आएगा? कहिएगा सर घंटा वाला है तो फिर से घूमकर मेरे हिसाब से 12 घंटा में, क्योंकि सारा अगर 12:15 दिन की बात करें तो फिर से 12:15 रात में जाएगा। यानी घंटा वाला सुई को एक चक्कर लगने में टोटल 12 घंटा लगता है, हाँ या ना? घंटा वाला सुई को टोटल एक चक्कर लगाने में कितना घंटा? 12 घंटा। यानी घंटा वाला सुई माय डियर स्टूडेंट 12 घंटे में, घंटा वाला सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने घंटे में? 12 घंटे में 360 डिग्री। तो 1 घंटे में 360/12 कितने डिग्री का कोण बनाएगी घंटा वाला सुई? 1 घंटे में सर जी 30 डिग्री का। अच्छा देखिए ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट, होता है ना? 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। तो जब 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 मिनट में 30/60 यानी आधा डिग्री, 1/2। यानी मिनट वाली सुई, घंटा वाला सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है? से यस या नो? बिल्कुल दिख रहा है आपको? घंटा वाला सुई जब हम कह रहे हैं कि वो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगा, 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री। ध्यान से याद रखिएगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो वही घंटा वाला सुई 1 मिनट में, घंटा वाला सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। और वही घंटा वाला ही सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री। घंटा मिनट हो गया। अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की बात करें, सेकेंड वाली सुई की बात करें, तो सेकेंड वाली सुई अभी कितने पर है? सर जी लगभग में 8 पर है। आप बताइए सेकेंड वाली सुई फिर से आपको 8 पर कब दिखेगा? सेकेंड वाली सुई फिर से आपको 8 पर कब दिखेगा? कहिएगा सर ये तो दौड़ते रहता है फटाफट। अभी 12:15 हो रहा है, तो फिर 12:16 पर। यानी सेकंड वाली सुई को ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो तुरंत 1 मिनट में ही एक राउंड मार देती है। हर मिनट घूमती है ना, वो ऐसे ऐसे हर मिनट में घूमते रहती है। यानी मिनट वाली सुई 1 ही मिनट में 60 डिग्री का, 1 ही मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी मिनट वाली नहीं, माफी चाहेंगे, सेकंड वाली सुई 60 सेकेंड में ये घूम जाएगी एक चक्कर। और एक चक्कर घूमना, कोई भी व्यक्ति गोलाकार चक्कर लगाता है, समझिए वो 360 डिग्री। तो 60 सेकेंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकेंड में सेकेंड वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनेगी। देखते हैं जब रात में आप सोए रहते हैं, जब आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, हल्ला बिल्कुल एकदम शांत रहता है, तो एक प्रश्न, एक इस तरह का कंडीशन आता है कि घड़ी की सुइयां टक 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 करते रहती है। आज के बाद टक टक करे ना, वो सेकंड वाला टक टक करता है, घंटा और मिनट वाला टक टक नहीं कर सकता। तो सेकंड वाला जैसे टक टक करे ना, एक बार टक करे, समझ जाइएगा, लीजिए इसने तो 6 डिग्री का कोण बना दिया। फिर से टक करे, फिर से 6 डिग्री, फिर से टक करे, फिर से 6 डिग्री। मतलब जितनी बार टक 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 करते चलेगा, समझिएगा 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर डालेंगे। तो सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री, मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई
यहाँ देखिए, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, और घंटा वाला सुई 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री बनेगा तब ना, 1 मिनट में आधा डिग्री यानी 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 12 घंटा में 12 36 360, मतलब डिपेंड करता है कि कितना स्पीड वो घूम रहा है, राउंड कितना स्पीड मार रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबका? मजा आ रहा है? अब कुछ प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, सुइयों के बीच एंगल निकालना है। प्रश्न ऐसे, जैसे हम बोल रहे थे कि घड़ी में कितना बज रहा है, 8:20 हो रहा है, तो घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण, तो घड़ी में घंटा और मिनट की सुई के बीच जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण होगा। ये बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, कि यदि घड़ी में 8:20 हो रहा है तो घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल लिख के हम बता रहे ताकि बेहतरीन ढंग से हम समझा सके। आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न को, और बहुत ही बारीकी से हम सीखेंगे। 8:20 बनना यानी घड़ी में कुछ इस तरह से, ये आपका होता है 8 और ये आपका हो जाता है 20, मेरे हिसाब से थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए, 8:20, और ये वाला एंगल आपसे फाइंड आउट कर रहा है, ये 8 और ये 4 होता है ना, 5 20, ठीक है, ये 8:20, यही घड़ी में 8:20 है ना जी, कर भी सकते हैं 12 1 2 3 4 9 10 11 5 6 सॉरी 5 6 7 8, लीजिए बन गया, ये घड़ी बन गया। आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिग्री का कोण है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाए कि घड़ी में 8:20 बज रहा है, 12:10 बज रहा है, 15 1:40 बज रहा है, 2:10 बज रहा है, इस तरह के सवाल जब आपसे पूछे जाए तो इसको हम कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं कि भाई मिनट वाला आपका कितने डिग्री का, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना देगा, और घंटा वाला हाफ डिग्री का, वो ट्रिक्स बेसिक से भी बना सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक ऐसा ट्रिक जो आपके माइंड में बिल्कुल जाएगा, 100% रुकेगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो ट्रिक कहता है कि इस तरह से कि अगर आपको टाइम निकालना है कि एंगल निकालना है, एंगल अगर आपको निकालना है कि घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बना है, तो फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2 यम। अब सवाल है सर जी यच का मतलब आवर, यानी हिंदी में कहेंगे घंटा, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, घंटा। यम का मतलब हो गया मिनट, यानी ये वाला फॉर्मूला आप अपनाइए, बहुत ही शानदार रहेगा। जैसा कि प्रश्न आपको कितने बजे बोल रहा है, 8:20 में बोल रहा है कि घड़ी के घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए 30h माइनस 11/2 यम, 30 गुने यच की वैल्यू 8, 11/2 और यम की वैल्यू 20 मिनट यानी 20 मिनट, ठीक है। अब ये कट गया, 10 दूनी 20, 8 तिया 240 माइनस 11 दूनी 22, 220, ठीक है, 240, अच्छा सॉरी माफ़ी चाहिए, 110 होगा ना, 11 देंगे 110, ठीक है। तो ये जो एंगल बना वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 130 डिग्री का, यानी ये जो हम फाइंड आउट कर रहे थे ये कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का। ये जो बना है ना, ये कितने डिग्री का एंगल बना है, दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि बिल्कुल आप समझ रहे हैं, हाँ या ना, यस या नो, बिल्कुल समझ में आ रहा है, 100 to 100% आपके माइंड में जाकर ये रुक रहा है ये चीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी भी कोई भी आप एग्जाम दे दीजिए। चलिए मैं 2-4 प्रश्न, और फिर मैं आपको इसमें कुछ शर्त भी बताने वाला हूँ कि क्या शर्त है। मान लीजिए कि घड़ी में बज रहा है 9:40, ठीक है, तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच आता, अच्छा सेकंड वाला का यहाँ कोई काम नहीं, मैं आपको कुछ ट्रिक्स, मैं आपको कुछ रूल बताने वाला हूँ। रूल नंबर 1 रूल आपको मैं बताने वाला हूँ, और ये रूल कुछ इस तरह से है कि पहला रूल कहता है कि अगर थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक आ जाए, ठीक है, अगर थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक आ जाए, मतलब एंगल जो बन जाए 220 बन जाए, 230 बन जाए, 240 बन जाए, 250 बन जाए, तो ध्यान रखिएगा कि अगर थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक आ जाए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो है वो कोण आ गया 225 का, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस 225 को घटा सकते हैं 360 डिग्री से। जैसा कि प्रश्न आने दीजिए धीरे धीरे, इस रूल को आप ध्यान रखिएगा। और अगर 360 से अधिक आ जाए तो उसमें 360 घटा दीजिएगा। बस 2 रूल, पहला कि 180 से अधिक आ जाए तो उसको 360 में घटाना रूल होता है, क्योंकि एंगल 180 से ज़्यादा बना दीजिएगा परेशानी हो जाएगा फिर आपको। तो जब 180 से अधिक मान आए तो उसको 360 में घटा दीजिएगा। जैसे अगर 250 आ गया तो 360 माइनस 250 कर दीजिएगा, 110 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ जाए तो सॉल्व कर लेंगे। जैसे 9:40 30h माइनस 11/2 यम, 30 गुने एच की वैल्यू 9, 11/2 और यम की वैल्यू
40, ठीक है। 30 नमा 270, और ये 20 बार में, 20 बार में 11 दूनी 22, 220। आपका कितना डिग्री का एंगल बना? 50 डिग्री का एंगल। 9:40 यानी कुछ इस तरह से 9, और ये 40 यहाँ हो जाएगा ना, हाँ ये ऐसे कुछ इस तरह से एंगल बने। 9:40 कुछ ऐसे दिखलाएगा आपको। और ये कितने डिग्री का थीटा की वैल्यू? 50 डिग्री। अगर मान लीजिए घड़ी में कुछ और ले लेते हैं एक सवाल, मान लीजिए कि घड़ी में 7:25 हो रहा हो, ठीक है, 25 लेने में कटने में दिक्कत होगा, 7:20 हो रहा हो या कुछ भी, 7 कुछ भी ले लीजिए ना, घड़ी में मान लीजिए कि 10:16 हो रहा हो, 10:16 हो रहा है, तब घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच एंगल ज्ञात करना है। 30h - 11/2 यम। 10:16 कैसे बनता है? पहले इसको हम घड़ी में इसको दर्शाइए कुछ इस तरह से। 10 आपका यहाँ पर जाएगा और 16 शायद आपका कुछ ऐसे जाएगा। ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी, यही है ना 10:16, लगभग मैं घड़ी में कुछ इसी तरह से दिखाता है। तो 30 × 10 - 11/2 इंटू यम, यम की वैल्यू 16 मिनट, 16, तो 30 दहें के 300 माइनस ये 8 बार में ना, 11 8 88। अब समझिएगा इस चीज़ को कि अब 300 में 88 घट गया, अब ये आया कितना? 212 डिग्री। अब कहिए सर जी ये 212 डिग्री है पॉसिबल ना कभी? अच्छा 10-20 में थोड़ा सा ये जो है ना, ये थोड़ा और नीचे जाएगा, इस तरह से बनेगा आपका। 10-20 ऐसे होता है मिला जुला के, ऐसे तो नहीं पर ऐसे कंफर्म। और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब आ गया 212। मैंने अभी बोला कि अगर वैल्यू 180 से अधिक आ जाए, 180 डिग्री से अधिक आ जाए, तब क्या रूल बनाएंगे? आप क्या करिए, इसको 360 में घटा दीजिए, -212। अब ये 10 में से 2 गया 8, अब 5 में से 1 गया 4, और ये 3 में से 2 गया 1। 180 डिग्री, ये कितने डिग्री का है? 148 डिग्री का एंगल बनेगा जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर आपका उत्तर 180 डिग्री से अधिक आ जाए, 360 से अधिक आ जाए, तो उसको 360 में घटा दीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर खींचा गया जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, क्योंकि ये अर्धवृत्त है, ठीक है। अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया एंगल 180 डिग्री का होता है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा है एकदम कॉन्सेप्ट के साथ? तो ये पहला क्लास था बिल्कुल क्लॉक का, ये पहला स्पेशल, ठीक है। और इसमें हमने एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। अच्छा कोई जरूरत, जैसे कुछ और बड़े प्रश्न ले लूँ, मान लो कि 12:10 हो रहा हो, तब घड़ी में सुइयों के बीच कितना डिग्री का एंगल? 30h - 11/2 यम, 30 × 12 - 11/2, और यम की वैल्यू 10, 12 × 36 360, माइनस ये 5 बार में ना, 11 × 5 55। अब देखिए 305 डिग्री बन गया। अब ये 305 डिग्री पॉसिबल है नहीं कभी, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, 360 में 305 घटा दीजिए, कितने डिग्री का एंगल बनेगा जी? 55 डिग्री का। 12-10 कुछ इस तरह से होता है, 12 ऐसे और 10 ऐसे, कितने डिग्री का एंगल? 55। घड़ी में ऐसे दिखता है ना 12-10 दोनों, मिनट और घंटा वाला सुई। ये बहुत आसान है, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम चलिए कुछ नए टॉपिक पर चलते हैं। अब हम 3 कंडीशन रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन कि कब जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। 3 कंडीशन। नाउ लेट्स स्टार्ट ये तो बेसिक था, ये क्लॉक का बेसिक था। अब ये क्लॉक का हम मैराथन करते हैं। 3 टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, तीनों टॉपिक बहुत ही शानदार रहेगा। और ये मैं जो आपका सबसे छोटा लेवल का एग्जाम है ना, उससे मैं ऊपर पढ़ा रहा हूँ। ये जो अभी मैंने जितना भी पढ़ाया है इस क्लास में, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है ये छोटे लेवल से थोड़ा ऊपर लेकर चलिए, डी लेवल से CB की ओर चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि 3 टॉपिक। पहला टॉपिक, जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं संपाती हो जाना। उसको हम आमतौर पर ओवरलैप भी बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर दूसरा, मतलब घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाला सुई ऐसा चढ़ जाए कि घंटा वाला सुई दिखाई ना पड़े। तो ये स्थिति कितने बार आती है, 1 घंटे में कितने बार आएगी, कब आएगी कब नहीं आएगी? दूसरा कंडीशन की घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आमने सामने, मतलब एगो 12 पर हो एगो 6 पर हो, एकदम बिल्कुल ऐसे, इधर घंटा वाला ऊपर मिनट वाला सुई, घंटा वाला ऐसे तो मिनट वाला ऐसे, मतलब एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 180 का एंगल बनाती है। तीसरा, जब घड़ी की सुई समकोण बना दे, एज लाइक दिस, ये घड़ी की सुई यहाँ वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, कि जब घड़ी की सुई जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो। देखिए, जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये घड़ी है, और इस घड़ी में मान लो कि ये घंटे वाली सुई है, मैंने अपने मन से मान लिया, ये घंटे वाली सुई है, ठीक है, और इसके ऊपर चढ़ जाती है मिनट वाली सुई, मान लो। तो मिनट वाली सुई कुछ इस तरह से चढ़ेगी,
मिनट वाली सुई कुछ इस तरह से ऊपर चढ़ेगी ना, और इसी को हम कहते हैं सर जी ओवरलैप हो जाना। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। जब घंटे वाली सुई के ऊपर घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई आ जाए तो इस स्थिति को कहते हैं ओवरलैप, हिंदी में कहते हैं संपाती। देखो मैं 3 कंडीशन बनाऊंगा, तीनों पर एसएससी और जो बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व आप कैसे करोगे बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सिखाऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओवरलैप संपाती। ऐसी स्थिति में जब एक दूसरे के ऊपर हो तो आपको भी पता है कि बीच का एंगल कुछ नहीं बनेगा, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच समय की बात करें तो टाइम भी हो जाएगा 0 मिनट, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं बीच में तो जस्ट एक दूसरे के ऊपर। मान लो कि यहाँ पर जो घंटा वाला अंदर में जो है ये क्या है, छिप जाता है। ऐसी स्थिति में घंटा वाला दिखेगा नहीं। ये आप आमतौर पे घर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ये मेरा क्लास कर रहे हैं एज ए मैराथन तो मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस दूंगा कि कोई ऐसा आपके पास घर पे क्लॉक है जो यूज में नहीं हो रहा है, अगर यूज में हो भी रहा है तो आप दीवार से उसको उतार लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा आज। निकाल लीजिए एक क्लॉक, एक क्लॉक आप निकाल के बैठिए, तब तक फिर मैं शुरू करता हूँ। चलिए आपने क्लॉक ले आया, क्लॉक ला लिया आप सब लोग। घड़ी, एक घड़ी लेकर आना है जो दीवार पर टंगी हुई है। तो हमने कहा कि जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो इसको कहते हैं सर जी ओवरलैप होना, संपाती होना। ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। समय जब जब एंगल ही नहीं है तो समय कहाँ से बताएगा, जैसे इस तरह से रहता तब ना, यहाँ सर जी यहाँ 15 मिनट हो रहा है और 1 मिनट में 6 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब है ही नहीं कुछ तो समय 0। और ऐसी स्थिति जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, ऐसी स्थिति जो है ये स्थिति 1 घंटे में एक बार बनती है कि जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। अब कहिएगा सर 12 घंटे में, तो 12 घंटे में क्या कहिएगा, 12 बार? जी नहीं, 12 घंटे में 11 बार। 24 घंटे में क्या लग रहा है कितना बार? 24 घंटे में सर जी ऐसी स्थिति 24 घंटे में 22 बार। हो सर ये गायब आप क्यों कर रहे हो, 12 की जगह 11 करें। जब आपने ही कहा है कि 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि 11 बार होगा। 24 घंटे में 22 बार होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए, आप कह रहे हैं 22 बार। लेकिन एक समय होता है और वो एक समय है जिस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है। अभी अगर आपने क्लॉक अपने हाथ में, अगर आप एक घड़ी रख रखे हैं जो दीवार पे टंगी हुई रहती है, वो वाली घड़ी काम आएगी, ठीक है। तो आप मैं जो बता रहा हूँ उसको चेक करिएगा, एक बार चेक करते रहिएगा सब लोग। जो और जो बच्चा क्लॉक यूज कर रहा है एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हम यूज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति 12 बजे से, चेक करिए, 1 बजे के बीच की बात कर रहे हैं, अगल बगल नहीं। 12 बजे से 1 बजे के बीच घड़ी की सुई ओवरलैप नहीं करेगी। ओवरलैप नहीं करेगी इसका मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेगी। चेक करके देख लीजिए, मैं आपको प्रश्न बना के दिखाऊंगा, पहले आप इसको चेक कर लीजिए। ये सच में घुमाइए ना काटा कि 12 और 1 12 बजे चढ़ेगा, 12 और 1 के बीच की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब 12 बजे पक्का, 12 बजे तो घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी, लेकिन 12 और 1 के बीच चेक करके देखिए, ऐसे घुमा के घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है ना, कभी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, समय कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 24 घंटे में 22 बार, क्योंकि ऐसी स्थिति 12 और 1 के बीच नहीं। अच्छा, दिन हो या रात हो, घड़ी ये सब नहीं देखता, घड़ी बस अपने रफ्तार से। ऐसा नहीं कि दिन है तो वो भी सो जाएगा, कहेगा चलो सो जाते हैं, बाद में थोड़ा सा उठेंगे फिर चलना शुरू होंगे, नहीं, वो तो चलते जाता है। क्लियर है? ऐसी स्थिति 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, और ये 12 से 1 के बीच घड़ी की सुई ओवरलैप नहीं करती, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। चलिए दूसरी स्थिति, कंडीशन नंबर दूसरा, कि जब घड़ी की सुई आमने सामने हो। देखिए, जब घड़ी की सुई आमने सामने हो, अब इसमें कैसा फिगर बनेगा, कुछ इस तरह से। मान लीजिए कि ये घंटा वाला यहाँ पर है, मानकर चलना है, रियलिटी में नहीं, घंटा वाला यहाँ पर है, तो ये आपका मिनट वाला जो हो जाएगा वो एकदम बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु डाल दीजिए। ये घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगा, तो ऐसी स्थिति में एंगल जो बनेगा, आपको पता है कि ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू 180, एक सरल रेखा पर बना गया कोण जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में जब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो तो थीटा की वैल्यू
थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। अच्छा समय की बात करें तो आपको पता है कि ये 15 पर है और 45 पर है, तो समय की बात करें तो ऐसी स्थिति में टाइम जो होता है वो 30 मिनट का गैप होता है एक दूसरे के बीच। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। 30 मिनट का, ये सर 30 मिनट कैसे? सोच लो ना, एक घड़ी, एक सुई 15 पर है, 3 यानी 15 पे, और एक सुई 9 यानी 45 पर है, तो 15 और 45 के बीच 30 मिनट का अंतर है, इसलिए हमने समय को 30 मिनट लिखा है। अब सवाल है कि सर ऐसी स्थिति एक घंटे में कितने बार? एक बार। फिर से वही रूल, ऐसी स्थिति एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में, ये पता नहीं सर आप 12 लिखोगे या 11 लिखोगे, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। 12 घंटे में 11 बार। अच्छा 24 घंटे में? कहेंगे सर फिर वही रूल करिएगा, लगता है 22 ही लिख देंगे। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 24 घंटे में 22 बार। और एक समय, जब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं होती है, तो मैं वो समय आपको बताना चाहता हूँ कि जब घड़ी की सुई आमने सामने नहीं है तो वो समय है 6 बजे से 7 बजे के बीच। 6 बजे से 7 बजे के बीच घड़ी की सुई आमने सामने आमने सामने नहीं होगा। एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपके पास क्लॉक, आपके पास घड़ी हाथ में है तो चेक करिए, पक्का 6 बजे होगा, लेकिन 6 से 7 के बीच में घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं। ऐसी स्थिति एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री और समय 30 मिनट। सबको समझ में आ रहा है? इतना कॉन्सेप्ट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? 6 बजे से 7 बजे के बीच घड़ी की सुई आमने सामने बिल्कुल नहीं होगी, कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए कि जब दो कंडीशन हो गया, ये कंडीशन नंबर कौन सा था? ये दूसरा था। तीसरा हम पढ़ेंगे कि जब घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण बना। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ 2 ही सुई काम कर रहा है, 1 घंटा और 1 मिनट। सेकंड वाले का कोई काम नहीं है इस प्रश्न में, क्लॉक में सेकंड वाला का ऐसे भी कोई काम नहीं। वो तो हमने ऐसे टक 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 करने के लिए सिखा दिया था कि भाई टक टक करता है, तो ये टक टक करता है कौन है? सेकंड वाला करता है। कितना करता है? एक बार टक किया 6 डिग्री, फिर से टक करेगा। और जो रात में सोते हैं तो नहीं आपको घड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, वो घंटा मिनट वाला मौन रहता है, सेकंड वाला ही ज़्यादा उछल कूद करते रहता है। ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो उछल कूद तो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे तीसरा हेडिंग, जब घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है। जब घड़ी की सुई जब घड़ी की सुई आपस में समकोण बनाती है। ठीक है, जब घड़ी की सुई आपस में समकोण बनाती है। समकोण बनाएगा तो कुछ इस तरह से फिगर आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि ये घड़ी है, ठीक है, और समकोण बनाया तो मान लीजिए कि ये घंटा वाला है, मोटा सा एकदम, ये घंटा वाला, और ये मिनट वाला। एंगल कितना? कहेंगे सर समकोण बनाएगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और समय की बात करें यहाँ से तो समय कितना मिनट ले रहा है एक दूसरे के बीच? कितना? ये 12:15 दिख रहा है ना, तो कितना का समय? 15 मिनट। बहुत आसान है। तो जब घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। समय की बात करें, टाइम जो है वो एक दूसरे के बीच 15 मिनट का समय है। और ऐसी स्थिति कि भाई घड़ी की सुई समकोण बना दे, ऐसी स्थिति 1 घंटे में कितना बार? 1 घंटे में घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण बना दे, ऐसी स्थिति 1 घंटे में एक बार नहीं 2 बार बनेगा। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। ऐसी स्थिति 1 घंटे में एक बार नहीं, बच्चा कितना बार? 2 बार बनाएगा। तो 12 घंटे में कितनी बार? कहेंगे सर जब 1 घंटा में 2 बार तो 12 घंटा में 24 बार। ना, बिल्कुल गलत। 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 नहीं 22 बार। तो कहिएगा सर 24 घंटे में। हम समझ रहे हैं सर, जब उधर 22 लिखे तो इधर क्या लिख दीजिएगा? 44 बार। ठीक है, तो घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण बनाए एज लाइक दिस, ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू, समकोण मतलब समझ ही रहे हैं 90 डिग्री होता है। ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। समय की बात करें तो 15 मिनट। और ये डायरेक्ट पूछेगा कि घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ साथ समकोण बनाती है, ऐसी स्थिति 12 घंटे में कितने बार? मुंह फाड़ दीजिएगा वहां पर, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, कहीं भी जाइए पूछ कर देगा ये सब प्रश्न। और ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े रहिएगा तभी ना। कहाँ पता था कि 1 घंटे में 2 बार ऐसी स्थिति बनती है? एक आपका ये बन गया 12:15, 1 पौने 1 बजे बनाएगा, नहीं 12:15 और 1 पौने 1 बजे के आसपास। तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार ऐसी स्थिति जो है वो आपको बना कर देगा। क्लियर है? अब सवाल है कि सर जी वो समय भी बता दीजिए जब घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण नहीं बनाती है। तो एक समय हो गया पहला
3 बजे से 4 बजे के बीच, ये पहला समय। और दूसरा समय 9 बजे से 10 बजे के बीच। ये दो ऐसा समय है जहां पर दो दो के जगह एक एक बार ही समकोण बना पाता है। दो दो के जगह मतलब ये 2 घंटा हुआ ना, तो दो दूनी 4 बार बनना चाहिए ना। यहाँ भी एक बार बनता है और यहाँ भी एक ही बार बन पाता है, क्योंकि 3 बजे भी समकोण 90 डिग्री बनेगा और 9 बजे भी 90 डिग्री। तो अगला जो समकोण है वो 4 बजे, 3 और 4 के बीच में एक ही बार बन पाता है, और उसमें भी 9 से 10 के बीच में एक ही बार बन पाते हैं, क्योंकि 9 बजे बन जाता है ना। तो अगला 9 से 10 के बीच में एक ही बार बन पाता है। तो ऐसी स्थिति कि भाई घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण बनाए, ये 3 बजे से 4 बजे के बीच और 9 बजे से 10 बजे के बीच, दो के बजाय एक एक ही बार समकोण बना पाती है। ठीक है, तो 3 बजे दो दो मतलब 4 बार बनना चाहिए ना, 2 घंटा है, एक 2 घंटा, 2 घंटा में 4 बार, लेकिन यहाँ एक बार ही बता। वही कारण है कि 12 घंटे में 24 की जगह 22 बार। अब ये चीज हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट हो गया, फिर हम आपको बताएंगे कि जब घड़ी की सुई धीमी हो जाती है, देखते हैं कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि घड़ी की सुई धीमी हो गई, फिर प्रश्न देखा जाता है कि घड़ी की सुई तेज हो जाती है, तब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत मैराथन समझिए क्लॉक का है ये आपका, और बहुत मजा भी आने वाला है। बहुत शानदार तरीके से आप हमसे पढ़ेंगे, लगेगा कि हाँ एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हुआ है। तो अगला जो हमारा सेशन होगा वो प्रश्न के ऊपर होगा, और अगला सेशन शुरू करने से पहले आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यम बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ये अगले सेशन के लिए, अगले क्लास के लिए ये फॉर्मूला है। अच्छा, जिस बच्चे ने अभी तक सफलता बैच और मक्खन बैच ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेंगे, दोनों में से कोई एक ही करिएगा। अगर आपको जल्दी सिलेबस खत्म करवाना है तो मक्खन बैच ले लीजिएगा, आराम से पढ़ना है। सफलता बैच दोनों से एक ही चीज़ है, फीस में भी ज़्यादा का अंतर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार क्लास ये आपके लिए हमने रखा है। ये बहुत बहुत कुछ आपको सिखाएगा ये क्लास, बहुत सफलताओं की ओर आपको लेकर चलेगा। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार था। लाइक शेयर जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और चैनल पर जल्दी जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस अगेन। और क्लॉक की ये दूसरी क्लास। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप, हिंदी में संपाती भी बोला जाता है। ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, सॉरी आमने सामने हो, जिसको जहाँ पे एंगल जो है वो 180 डिग्री का बनेगा। फिर मैंने आपको बताया था जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर, जैसे फिगर में। और इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग, जो आपको ज्यादातर एसएससी में, डिफेंस में, रेलवे के जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है वहां पर ये प्रश्न आपको देखने को मिला है। यकीन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल शेयर करिएगा अच्छे ढंग से। मान लीजिए कि ये क्लॉक है, ठीक है, और इसमें घड़ी की सुई ओवरलैप कैसे होगी। मान लीजिए कि ये केंद्र बिंदु है और यहाँ से, ठीक है, ये घंटे वाली सुई है। नहीं तो फिर हम ऐसे कर देते हैं, पहले घंटे वाली सुई थोड़ी थोड़ी बोल्ड बनाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए ये घंटे वाली सुई है, एकदम बिल्कुल बोल्ड है और एकदम छोटी सी घंटे वाली सुई है, और इसके ऊपर कौन चढ़ गया, इसके ऊपर मान लीजिए चढ़ गया मिनट वाली सुई कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं ओवरलैप कर जाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको रूल बताया था कि जब इस तरह की स्थिति पैदा हो तो ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और दोनों के बीच जो समय होता है वो भी 0 मिनट होगा, क्योंकि जब एंगल बनेगा ही नहीं तो समय कहाँ से मिलेगा, 0 मिनट। फिर ऐसे कंडीशन में मैंने बताया था कि ऐसी स्थिति, ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था, पर फिर भी मैं आज एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहता हूँ कि जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, ओवरलैप हो, तो किस तरह के प्रश्न एसएससी में, रेलवे में, डिफेंस में और बैंकिंग सेक्टर में भी कई बार इस तरह के प्रश्न कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका हम ट्रिकली सॉल्यूशन। तो जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, कुछ इस तरह से फिगर आपका बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से स्थिति आपको बनेगा कि जैसे घंटे वाले के ऊपर मिनट वाली सुई चढ़ जाती है, मतलब ऐसा होगा कि घंटा वाला दिखेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति को बोलते हैं ओवरलैप कर जाना। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, दोनों के बीच का समय 0 मिनट, और ऐसी स्थिति एक घंटे में एक बार, और ऐसी स्थिति मैंने 12 घंटे में 12 घंटे में मैंने आपको बोला था कि ऐसी स्थिति 11 बार पैदा होती है, और ऐसी स्थिति 24 घंटे में, ठीक है, ऐसी स्थिति 24 घंटे में 22 बार। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर जी ये आपने क्या लिखा दिया कि 12 घंटे में 12 बार, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है कि 1 घंटे में 1 बार, तो वैसे स्थिति में 12 घंटे में 12 बार। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, 12 घंटे में 12 नहीं, 11 बार। एक स्थिति जब मैंने आपको बताया था कि जब एक स्थिति है 12 बजे से 1 बजे के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है।
चाहे वो दिन हो रात हो कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 12 बजे से 1 बजे के बीच जो है वो घड़ी की सुई ओवरलैप नहीं करती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती नहीं है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यम बराबर, ठीक है, 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। आज हम इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं कि कैसे, किस तरह से घड़ी की सुई के बीच हम निकाल सकते हैं कि कब एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है। जैसे एक समय दे दिया कि 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर आती है, 2 से 3 के बीच, 5 से 6 के बीच, 6 से 7 के बीच, कब कब, एकदम एग्जैक्ट टाइम। और हाँ, मैं आज की क्लास करवा तो रहा हूँ, एक घड़ी आप अपने हाथ में रखिएगा जो दीवार में टंगी हुई है, उसको निकाल के आप हाथ में ले आइए, जल्दी ले आइए, मैं प्रूफ के साथ करके दिखाऊंगा कि सच में ऐसी स्थिति पैदा होती है। जल्दी सभी स्टूडेंट लेके आइए, फिर आप हमारे साथ लाइव बैठिए इस क्लास को देखने के लिए कि कब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है। केस नंबर ये पहला है, 3 केस हम पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट केस में जो पहला सवाल है हम कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। मैंने एक प्रश्न लिख दिया, जैसे 8 से 9 कर रहे थे, चलिए 8 बजे से 9 बजे के बीच, 8 बजे से 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुई ओवरलैप करती है या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। सीधे सीधे करिए, 8 बजे से 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। मैंने आपको बोला है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, यम बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30, ठीक है, 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये इस फॉर्मूले को आप यूज करके आप पूरा आप जो है वो पूरा A to Z सॉल्यूशन कर सकते हैं कि कब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। मैंने एक फॉर्मूला बताया, यम बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अब सवाल है कि सर प्लस कहाँ पे यूज करना है, माइनस कहाँ पे यूज करना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। यम बराबर 2/m का मतलब हो गया मिनट, ठीक है, यहां से आपको क्या निकलेगा, मिनट निकलेगा। 2/11 इंटू T1 का मतलब वो प्रारंभिक समय, T2 अगर रहेगा समझिएगा अंतिम समय, तो T1 आपको क्या है, कहेंगे सर 8 से 9 के बीच, तो आपका प्रारंभिक समय क्या है, 8 है, तो 2/11, और यहां पर हमने 8 लिख दिया, गुने 30। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा सब में प्लस करिएगा, माइनस कहां पे करना है मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, यहां पर करेंगे प्लस। अब बताइए सर जी कि जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, ऐसे ऐसे, तो ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू मैंने कितना लिखा है, 0 डिग्री, तो थीटा के जगह पर आप लिख दीजिए 0, थीटा के जगह पर क्या लिख दीजिए 0। तो 2/11 और गुने 8 तिया 40, 240, और आपका 240 दूनी हो जाएगा 480/11, 11 चक 44, 4 0, 11 तिया 33, पूर्णांक 7/11, और ये क्या है, मिनट है। और इस समय को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो आपको समय गिवन है इसको कहाँ ले जाकर ऐड कर देना है, इसको ऐड कर देना है T1 में, प्रारंभिक समय में। यानी अगर इसको हम यहां पर ले जाकर ऐड करते हैं तो 8:43.7/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी। अगर आपके पास सच में घड़ी है तो एक बार चेक करके देखिए, घंटा और मिनट वाला सुई मिनट, आपको घड़ी देखने आता है ना, आप अपने फोन में 8:43 बजाइए। जैसे अभी मेरे पास एक घड़ी है, अगर मैं कोशिश करूँ कुछ इस तरह से करने का, ठीक है, जैसे अभी 7:20 होने वाला है आसपास, मैं इसको 8:43 करता हूँ, देखो, आई होप कि मैं आपको संतुष्टि दे पाऊँ। देखो जी, ये है 8 बजकर, कैमरे में भी मैं दिख जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं ये अब दिखेगा, नहीं दिख पाएगा मेरे हिसाब से, ये कैमरा इसके ऊपर फोकस नहीं है, कोई बात नहीं, आप इतना टेंशन मत लो, ठीक है। आप करके देखना, आप एक बार अपने घर पे जो आपका फ़ोन है, आई मीन वो आपका जो है, आपके पास जो घड़ी है, आप उसमें चेक करके देखिएगा, सच में 8:43, 44 मिनट मानकर चलिए, 7/11 मिनट है, 8:43 पूर्णांक 7/11, ये यानी 43-44 मिनट के बीच में घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम देते हैं, जैसे अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि एक समय हम ले लेते हैं 10 बजे से 11 बजे के बीच। चलिए हम इसको चेक करते हैं कि 10 और 11 के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, कब ओवरलैप करती है। फॉर्मूला वही, यम बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अभी सब जगह प्लस करना है, माइनस जब करने की बारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। m बराबर 2/11, स्टार्टिंग टाइम 10 बज रहा है ना, 10 गुने 30 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये माइनस करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पर प्लस ही हो रहा है, ठीक है। तो 2/11 इंटू 10 तिया 300, 3 दूनी 600, 600/11,
कोई दिक्कत यहाँ पर? अच्छा, इस डब्बे के अंदर अगर वैल्यू 360 से ज्यादा आ जाए तो आप उसको उस वैल्यू में 360 घटा दीजिएगा। रूल है, क्योंकि जैसे अगर साइन 450 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि ये बन गया 360 और ये बन गया 90। ये 90 डिग्री जो है ये 450 डिग्री भी अगर आप इसको कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन 450 डिग्री को लिखेंगे साइन 360 प्लस 90, और साइन 360 पर परिमिति चेंज नहीं होगा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा यानी साइन 90। ये चीज आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में अच्छे ढंग से। तो बस सीधे छोड़िए ना, ट्रिगोनोमेट्री का कोई बात ही नहीं है। क्लॉक पढ़ रहे 360 से ज्यादा दिखे तो इसमें 360 घटा दीजिएगा, चाहे वो 410 420 कुछ भी दिखे। ठीक है, तो 600 बटे 11, 11 पचे 55, ठीक है, 5 0, 11 चक 44, 6 बचेगा, 6 पूर्णांक 11, ये क्या निकालेगा? मिनट में निकाल के देगा। यानी 10 बजकर, इसको कहाँ ऐड करना है? इसको T1 में जाकर ऐड करना है। 10:54 बटे 11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर होगी, ओवरलैप होगी। एक बार चेक करके देखिएगा, अगर आपके पास अभी घड़ी है और हमारे नियमानुसार अगर आप चल रहे हैं कि आपने दीवार से घड़ी उतार ली है और हमारे नियमानुसार आप बना रहे हैं, तो आप एक बार चेक करके देखिए कि ये बिल्कुल सही सही आएगा आंसर। कोई दिक्कत? 10:54 अच्छा, मैंने एक टाइम भी बताया, ध्यान से देखिए इस प्रश्न पर, इस फिगर पर देखिए। मैंने आपको बताया है कि ये घटना 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। मैंने आपको एक रूल भी बताया है कि दोपहर हो या रात हो, मतलब 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है। चलिए चेक करके देखते हैं। एक प्रश्न अब हम यहाँ से बनाते हैं कि 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के दिन हो या रात उससे मतलब नहीं है, घड़ी है, ठीक है। 12 से 1 के बीच कब घड़ी की सुई ओवरलैप करेगी? ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 12 से 1 के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, उसी को बोलते हैं ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना। तो चलिए चेक करते हैं 12 से 1 के बीच कब घड़ी की सुई ओवरलैप करेगी। यम बराबर, ठीक है, मैं यहाँ से सॉल्यूशन करता हूँ इस तरह से कि यम बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हर जगह याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इस फॉर्मूले को नहीं भूलिएगा। 2/11 T1 यानी 12 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। तो अब देखिए 2/11 गुणे 12 3 36। मैंने बोला 360 से अधिक रहे तब इसमें 360 घटाइएगा, अभी कोई जरूरत नहीं घटाने का। अब देखिए 36 दूनी 72 720/11। अगर 360 घटा दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। 2/11 गुने 0 0, यानी ये यहाँ पर अगर मान लीजिए 0 आता है तो इस 0 को कहाँ ऐड करेंगे? 12 में। 12 प्लस 0 12। आपको पता है कि जब 12 बजता है तो घड़ी में घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती है, लेकिन हमें 12 और 1 के बीच वाला चाहिए, तो हम अगला निकाल के देखते हैं, ठीक है, कि 12 बजे के बाद घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ 360 घटा सकते हैं, लेकिन 0 आएगा तो फिर परेशानी तो दिक्कत नहीं है, पर वो 12 बजा देगा वो। अब आइए, हमने 360 का 360 रहने दिया। 36 दुनिया हमने बोला 360 से अधिक रहे तब घटाइएगा। 720, 11 चक 66, 6 0 बचा, 11 पचे 55, 65.5/11 मिनट। और इसको कहाँ ऐड करना है? इसको ऐड करना है 12 बजे में। तो 12 बजकर, ध्यान से देखिएगा, 65.5/11 मिनट पर घड़ी की सुई ओवरलैप करेगी। और आपको पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 आप इसको दे दीजिए, क्योंकि 65 मिनट और लग रहा है ना सुनने में। तो ये 12 एक घंटा हमने इसको दे दिया, तो ये 1 बज जाएगा। 1:05.5/11, क्योंकि 65 था ना, 65 में हमने इसको 60 ही दिया ना, 1 घंटा दिया, तो 5 तो बचेगा। 5.5/11 मिनट पर घड़ी की सुई ओवरलैप करेगी, यानी 12 से 1 के बीच, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, 12 से 1 के बीच कभी भी घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, कि 12 से 1 के बीच कभी भी घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है, ओवरलैप नहीं करेगी, 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। ये जब भी बनाएगी तो यही रीजन है कि 12 घंटा का हमारा चक्र होता है, जिसमें दोपहर में या रात में 12 से 1 घड़ी की सुई ओवरलैप नहीं करती है। अभी देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं, ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। हम आपको फिर बताएंगे कि कब घड़ी की सुई आमने सामने होती है, कितने बजे होती है, कैसे होती है, उसका ट्रिक बताएंगे। फिर कब घड़ी की सुई समकोण बनाती है, बड़े लेवल के एग्जाम के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मान लो कि घड़ी की सुई धीमी हो गई, घड़ी की सुई रुक गई, घड़ी की सुई तेज हो गई, उससे रिलेटेड प्रश्न। तो एक बहुत बड़ा आपके पास बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह होने वाला है, और क्लॉक पूरा पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से संपूर्ण निचोड़। एक बार जो क्लॉक पढ़ लेगा राहुल सर के, उसको लगेगा कि हाँ भाई कुछ पढ़ा है हमने, उनसे कुछ सीखा है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल रहा, लाइक एंड शेयर ये आपके लिए बिल्कुल बनता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगली वीडियो और भी स्पेशल होगी, क्योंकि उसमें हम सिखाएंगे कि घड़ी की सुइयों के कैसे, कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होती है, कब घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है, घड़ी की सुइयां रुक जाए, तेज हो जाए, उससे रिलेटेड प्रश्न बताएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस और क्लॉक की ये तीसरी क्लास। पहले मैंने आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए बताया था। दूसरे में मैंने बताया था जब घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, ओवरलैप हो, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी मैंने डील किया था। मैंने ये भी बताया था कि दोपहर में 12 से 1 के बीच घड़ी की सुई ओवरलैप नहीं करती, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है। मैंने प्रूव करके भी दिखाया था कि कैसे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है। दूसरा क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। थर्ड क्लास जिसमें हम बताएंगे कि कैसे घड़ी की सुई कब कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो। एक दूसरे के आमने सामने होना मतलब कुछ इस तरह से कंडीशन बनाएगा। मानकर चलिए ये घंटे वाली सुई है छोटी सी, और ये मिनट वाली सुई है बड़ी सी, ठीक है। और इसको कहते हैं एक दूसरे के आमने सामने होना। ऐसे कंडीशन में यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी, यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितने डिग्री, 180 डिग्री। क्योंकि आपने सुना है कि सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर बनाया गया कोण जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। क्योंकि ये एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये चीज़ आपने बचपन से ही बचपन से नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर आपने इस चीज़ को अच्छे ढंग से सीखा होगा। आज हम बताने वाले क्लॉक में बहुत ही शानदार टॉपिक कि किस तरह से, या ऐसे बोलिएगा, टॉपिक हम आज के क्लास में डील करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब घड़ी की सुई, घड़ी की मिनट और घंटे की सुई, मिनट और घंटे की सुई, जब घड़ी के मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने हो, तो क्या स्थिति बनेगा। समझिए, बहुत ही शानदार टॉपिक। जब घड़ी की मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो, ठीक है, वहां पर एंगल कितने डिग्री का। देखिए, जब घड़ी के मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। और जब घड़ी की सुई कुछ इस तरह से हो, मिनट वाला ऊपर, या ऐसे जरूरी नहीं कि ऊपर, कहीं भी, मान लीजिए ये मिनट वाला है, ठीक है, और ये घंटा वाला है छोटा सा, ठीक है, तो यहाँ जो समय लेगा, यानी ये 2:45 o'clock हो रहा है, तो यहाँ जो समय की बात करें, यहाँ जो टाइम होगा, यानी समय की बात करें, तो दोनों के घंटा और मिनट के बीच में समय का अंतर जो होगा वो 30 मिनट का होगा। हालांकि ये चीज़ उतना जरूरी नहीं है, पर फिर भी, जैसे मान लीजिए कि अगर ये है, ठीक है, अब ये 12 पर जा रहा है और ये बड़ा वाला कांटा नीचे पर जा रहा है, तो यहाँ पर कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का समय कितना है मिनट के हिसाब से, 30 मिनट होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 30 मिनट लिखा है। और मैंने आपको एक चीज़ बताया कि जब घंटे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो, तो ऐसी स्थिति कंडीशन जो है, ये मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति एक घंटे में कितना बार, एक बार। तो सिंपल सी बात है कि सर जी 12 घंटे में 12 बार नहीं होगा जी, 11 बार ही होगा। और 24 घंटे में मैंने बता भी दिया है, पर फिर भी मैं इसको कवर कर रहा हूँ। 24 घंटे में 24 बार नहीं, 22 बार। और मैंने एक समय भी बताया था कि एक ऐसा समय जब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो सकती, और वो समय है 6 बजे से 7 बजे के बीच, ठीक है, 6 बजे से 7 बजे के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं। मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था, यम बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। इस तरह का फॉर्मूला आप यूज करके आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यम बराबर, हालांकि ये टाइप 1 में भी यही रूल था, मतलब जब घड़ी के सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो तब भी यही रूल, आमने सामने हो तब भी यही रूल, और समकोण बनाएगी तब भी यही रूल। तो तीनों जगह जो रूल है वो बिल्कुल समान है। तो यहाँ पर जो टॉपिक बहुत ही शानदार है वो कह रहा है कि जब घड़ी के मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो, जैसे हम एक सवाल अब बनाएंगे कि कब कब, एक एग्जैक्ट टाइम आप फिर से आज क्लॉक की घड़ी है वो आप लेकर आइए, आपको अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं। वो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि मानकर चलिए टाइम लेते हैं 9 बजे से 10 बजे के बीच, 9 बजे से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुई, अच्छा घड़ी की सुई मतलब कौन कौन सा, घंटा और मिनट की ही बात करें, सेकंड का यहाँ पे कोई काम नहीं है। 9 बजे से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने होगी, ठीक है। ये एक सवाल मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है कि 9 बजे से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी। आमने सामने यानी 180 डिग्री का एंगल बनाना। देखिए, मैंने इसके सॉल्यूशन के लिए आपको एक ट्रिक बताया है। वो ट्रिक है यम बराबर, यहाँ यम इज इक्वल टू मिनट, ये आपको मिनट निकाल के देगा। यम बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब एक दूसरे के आमने सामने होगा तो थीटा हमें पता है कि घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने हो, समझिए वो एक सरल रेखा का निर्माण करती है, और सरल रेखा पर बनाया गया कोण 180 डिग्री। क्लियर है।
समझ में आ रहा है बिल्कुल यहाँ तक? आगे बढ़े, प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि 9 बजे से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होगी। 2/11 T1 का मतलब होता है स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम 9 बजे है ना, 9 गुने 30 और प्लस कितना डिग्री, थीटा की वैल्यू वहां 0 ले रहे थे पिछले टाइप में, यहाँ पर 180 लेंगे तो यहाँ पे हमने कर दिया 180। 2/11 गुने 9 तिया 270 प्लस 180। देखिए 2/11 और गुने 27 8 35 350 और सही है ना, 8 7 15 0 8 7 15, हाथ में रहा 1 और ये आपका हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, यानी 450। अब देखिए मैंने रूल बताया है कि अगर अगर ये जो डब्बे के अंदर जो वैल्यू हो वो 360 डिग्री से अधिक, यहाँ तो 450 डिग्री बन गया, अगर अंदर अंदर डब्बे के अंदर वाली वैल्यू 350 अधिक से, सॉरी 350 नहीं 360 से अधिक हो, तो इसको जो है इसके इसमें जो है वो 360 घटा दीजिएगा, मतलब इस तरह से 2/11 इंटू 450 माइनस 360, क्योंकि 450 डिग्री और में 360 घटाएंगे 90, और 90 और 300 450 दोनों एक ही चीज़ है, तो 2/11 और गुने 450 में 360 गया, 90 दूनी 180/11 और ये हम करेंगे तो 11 एकम 11, 11 छक 66, 16 दाएं 160, 16 176, 4/11 यानी 16.4/11 मिनट, ठीक है। 11 एकम 11, 7 0 11 छक 66, हाँ यानी अच्छा इस समय को कहाँ जोड़ना है, इस समय को जोड़ना है T1 में, T1 यानी इसमें, यानी हम कह सकते हैं 9 बजकर, आप घड़ी निकाल के रखिए, मिलाइए जो हम बना रहे हैं, 9:16.4/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी, मतलब ऐसे 9 ऐसे बजाया जाता है मेरे हिसाब से, नहीं 9 ऐसे बजेगा घड़ी में, 9 ऐसे और 16 मिनट है ना जी, यानी ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा, ओवरलैप सॉरी एक दूसरे के आमने सामने, माफी चाहेंगे, ऐसे 9 ऐसे है तो 16 ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये घंटा वाला और ये मिनट वाला ऐसे होता है ना, आप चेक करिए कि बिल्कुल आमने सामने 9:16 कुछ सेकंड पर घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगा, और यहाँ पर जो सरल रेखा पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का, 180 डिग्री का थीटा का वैल्यू, ये समझ में आया कि 9 से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी, तो इस तरह से। एक प्रश्न और बताते हैं, ठीक है, एक और मान लीजिए ले लेते हैं हम, 4 से 5 के बीच, बताइए 4 बजे से 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुई एक दूसरे के सामने होगी। ऐसे शॉर्ट में मैंने प्रश्न ले लिया, यम बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। यम बराबर 2/11, T1 स्टार्टिंग टाइम 4 गुने 30 और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, 2/11 इंटू 40 दिया 120 प्लस 180, ये आपका हो जाएगा 2/11 इंटू 18 12 300, 3 दूनी 600/11, 11 पचे 55, 5 0 11 चक 44, 54.6/11 मिनट, यानी हम कहेंगे कि 4 बज रहा है ना, 4 से 5, तो 4 बजकर 54.6/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी। अच्छा, थर्ड कंडीशन हमने सीखा था, मतलब इसी में मैंने बताया कि एक समय होता है जब घड़ी की सुई आमने सामने नहीं होती, और वो समय शाम हो या सुबह हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक समय होता है जब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं होती, और वो समय आपको पता है कितना, 6 बजे से 7 बजे के बीच। तो आइए हम वो भी चेक कर लेते हैं कि सही ऐसा है कि 6 से 7 के बीच घड़ी की सुई आमने सामने नहीं होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रश्न बनाता हूँ कि भाई बताइए 6 बजे से 7 बजे के बीच, 6 बजे से 7 बजे के बीच कब कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी। आइए चेक करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर हम निकालते हैं। 6 से 7 के बीच कब कब घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी। यम बराबर 2/11 इंटू T1, हालांकि हमने कहा है कि नहीं होती है तो वही चेक करना है, T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, तो यम बराबर 2/11, T1 की वैल्यू 6 गुने 30 और प्लस माइनस प्लस कितना 160 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 2/11 और ये हो जाएगा 180 प्लस 180, ये हो जाएगा 360, 2/11 गुने 360। अब कहिएगा सर 360 में घटाया क्यों नहीं, देखिए मैंने बोला कि 360 से अधिक हो तब उसमें 360 घटाएंगे, 360 तक कोई दिक्कत नहीं है। 36 दूनी 72, 720/11, 11 छक 66, 11 छक 66, 60, 11 पच्चे 55, 65.5/11 मिनट, और इस समय को कहाँ ले जाकर ऐड कर देना है इसमें, यानी 6 बजकर 65.5
5/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब कहिएगा, देखिए कहिएगा सर बज तो गया, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये 6:65 है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अगर हम 1 घंटा इसको दे देते हैं तो ये 7:65 था, तो 60 मिनट निकल गया, लेकिन 5 मिनट 5/11 मिनट, यानी क्लियर हो गया कि 6 से 7 के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं होती। ये क्लियर करके हमने आपको बता दिया। यहाँ तक क्लियर है? 6 से 7 के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने नहीं होती है। 2 टॉपिक क्लियर हो गया। थर्ड टॉपिक मैंने आपको बताया था कि कब कब घड़ी की सुई समकोण बनाती है। तीसरा कंडीशन इसी क्लास में हम करवा देते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर तीसरा, ये बहुत ही शानदार है, ठीक है। कंडीशन नंबर तीसरा, तीसरे लेक्चर में हम इसको कवर कर देंगे। कंडीशन नंबर तीसरा, जब घड़ी की सुई समकोण बना दे, जब घड़ी की सुई समकोण बनाती है, समकोण यानी 90 डिग्री, जब घड़ी की सुई समकोण बनाती है। देखिए बहुत ही शानदार टॉपिक है ये आपके लिए, कि जब घड़ी की सुई समकोण बनाएगी। देखिए समकोण यानी कुछ इस तरह से, मानकर चलिए कि बड़ा वाला कांटा 12 पे है और छोटा वाला 3 पर है, तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ये समकोण हो गया। कुछ इस तरह से भी समकोण हो सकता है, मानकर चलिए कि ये छोटा वाला नीचे है और बड़ा वाला इधर है, तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। समकोण का मतलब ही है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो हमने तीसरा कंडीशन, जब घड़ी की सुई आपस में समकोण बनाती है, तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू 90, क्योंकि समकोण भी 90 डिग्री का ही होता है, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और देखो समय कितने का अंतर है, ये 15 मिनट का ही अंतर है ना, ये समय यानी दोनों कांटों के बीच का समय। अगर समय की बात करें, हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं है, हर चीज सीखते हैं। 15 मिनट। और अगर स्थिति की बात करें तो अब सवाल है कि सर ऐसी स्थिति 1 घंटे में, कितनी बार? 1 बार नहीं, अब 2 बार बनाएगा। 12 घंटे में, तो कहिए सर 12 घंटे में 24 होना चाहिए, लेकिन 22 बार बनाएगा। और 24 घंटे में, कहिएगा 24 घंटे में 48 ना, 44 बार ही बनाएगा। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा है कि वो 2 घंटा बता दीजिए हमको 12 घंटा में, जब घड़ी की सुई समकोण नहीं बनाती है, तो वो एक हो गया 3 बजे से, सुबह हो या शाम उससे फर्क नहीं पड़ता है, 3 बजे से 4 बजे के बीच, और एक है 9 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी की सुई समकोण नहीं बनाएगी। देखिए अब मैं समझाता हूं इस चीज को। अब ये नहीं बनाएगी का मतलब नहीं है, बनाती है, लेकिन समझिए हमने कहा 1 घंटे में कितने बार? 2 बार। 12 घंटे में 22 बार, हालांकि उस हिसाब से होना चाहिए 12 घंटे में 24 बार। होता क्या है कि यहाँ पर जो एक टाइम है 3 से 4, यहाँ पर घड़ी की सुई को 2 बार समकोण बनाना चाहिए था रूल के हिसाब से, जहां जैसे मैंने लिखा है 1 घंटे में 2 बार, लेकिन ये गड़बड़ हो जाता है, यहाँ 2 बार की जगह 1 ही बार बनाता है। यहाँ पर 9 से 10 के बीच की भी बात करें तो यहाँ पर भी घड़ी की सुई इस हिसाब से 1 घंटे में 2 बार बनाना चाहिए समकोण, लेकिन ये भी गड़बड़ कर देता है, ये भी कितना बार? 1 ही बार। तो वही है कि 12 घंटा में 24 होना चाहिए, लेकिन 1 यहाँ कम जाता है और 1 यहाँ कम जाता है, तो 24 की जगह 2 ही बार, मतलब 2 ऐसा समय है जब घड़ी की सुई आपस में समकोण नहीं बनाती है। जैसे 12 घंटा में होना चाहिए 24 बार, लेकिन एक बार दोनों बार घट जाती है, तो 2 घंटा घट गया, तो 24 में से 2 चला गया, क्या हो जाएगा? 22 बार। यानी 3 से 4 बजे के बीच जहां 2 बार बनाना चाहिए वहां 1 बार समकोण बनेगा, और 9 से 10 के बीच जहां 2 बार समकोण बनाना चाहिए वहां 1 बार। अब हम चेक करते हैं एकदम पूरा कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। अब हम एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, कोई भी छोटा सा सवाल, मान लीजिए 10 से 11 के बीच कब कब घड़ी की सुई मतलब कौन कौन सा? घंटा और मिनट, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास ये आपके स्क्रीन पे हो रहा है कि 10 से 11 के बीच कब घड़ी की सुई समकोण बनाएगी। क्या बनाएगी भाई? समकोण बनाएगी। बहुत ही शानदार क्लास है ये आपके लिए, ठीक है। 10 से 11 के बीच कब घड़ी की सुई आपस में जो है वो एक समकोण बनाएगी, यानी कुछ इस तरह से, एज लाइक दिस, ठीक है। समकोण बनाएगी, मैंने अभी फिगर से बता ही दिया है। मैं सीधे फॉर्मूला यूज करता हूँ और डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते हैं हम। पहले 10 से 11 के बीच 2 बार निकलना चाहिए, 1 बार नहीं 2 बार। 1 बार कब निकलेगा? जब 3 से 4 के बीच में, फिर 9 से 10 के बीच में, बाकी सब में 2 बार। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। 2/11 इंटू T1, स्टार्टिंग टाइम 10 गुने 30 और प्लस माइनस, अभी देखिए प्लस करना है, अब माइनस वाला भी काम यहां पर आएगा, लेकिन फिलहाल प्लस करिए। थीटा की वैल्यू जब समकोण बनाएगा तो थीटा 90 डिग्री, 90 करिए। यहां पर देखिए 2/11 गुने 30 दहे के 300 प्लस 90। अब देखिए परेशानी होगा, 2/11 गुने
300 प्लस 90 हो जाएगा 390, और मैंने बोला जब 360 से अधिक हो तो इसमें 360 घटा दीजिएगा, तो 360 घट जाएगा 360, तो कितना बचेगा यहाँ पे 30 डिग्री बचेगा ना, यानी 2/11 और गुने 30 यानी 60/11 यानी 5.5/11 मिनट पर। अब इसको कहाँ ऐड करना है, इसको ऐड करना है 10:5.5/11 मिनट पर घड़ी की सुई आपस में समकोण बनाएगी। निकाल कर देख लीजिएगा 30h - 11/2 में भी निकालिएगा कि 10:5.5/11 मिनट पर घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक टॉपिक तो ये हो गया, पहला ये m1 निकल गया पहला समय। हमने बोला एक बार नहीं 2 बार समकोण बनाते, यहाँ तक क्लियर है ना, वो टेढ़ा हम लेकर चले गए, कोई बात नहीं। m2 की बात करें, क्योंकि हमने बोला 2 बार समकोण बनाएगी, m2 बराबर 2/11 × t1 × 30। अब देखिए हर जगह हम थीटा प्लस कर रहे थे, बस यहीं पर प्लस माइनस आ गया। अब यहाँ पर जो है थीटा, जब m2 निकालने की बारी आए तो थीटा को माइनस कर दे, ये रूल है। बस उतना देर तक स्टार्टिंग टू एंड तक अभी हर बार हमने थीटा को क्या किया है, प्लस किया। ये पहला ऐसा कंडीशन आया जहां पे हमें थीटा को माइनस करना पड़ा। क्लियर है, यहाँ तक समझ चुके हैं, आगे बढ़े हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो m बराबर यानी m2 यानी m1 यानी ये m1 रखते हैं पहला समय, ये m2 2/11 स्टार्टिंग टाइम 10 × 30 और माइनस थीटा की वैल्यू जब समकोण बनाएगा थीटा 90 डिग्री का, थीटा 90 डिग्री का 2/11 × 10 या 300 माइनस 90 यानी 2/11 गुने 300 में 90 गया 210, 210 दूनी 420/11, 11 या 33, ठीक है, 11 या 33, 9 0 11 8 88, 38.2/11 मिनट पर घड़ी की सुई। अभी इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं 11 या 33, 11 या 33, 9 0 11 8 88, हाँ ठीक है। और इस समय को कहाँ पर ऐड करेंगे, इसको ऐड करना है इसमें 10:38.2/11 मिनट पर घड़ी की सुई क्या बनाएगी, समकोण बनाएगी। एक बार अपने कॉपी में चेक करके देखिए, मतलब अपने घड़ी में निकाल कर देखिए कि क्या ये सही बनाया हुआ है या नहीं। चलिए यहाँ तक सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं, एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर। एक और कोई टाइम लेते हैं उसके बाद, अच्छा अब हम चेक कर लेते हैं वो भला है कि 3 से 4 में एक ही बार कैसे घड़ी की सुई समकोण बनाती है, और 9 से 10 के बीच में कैसे घड़ी की सुई जहां 2 बार, यहाँ देख रहे हैं ना 2 बार समकोण बना दी। एक 10:38.2/11, अगर आपके पास घड़ी है दीवार से उतारिए और चेक करिए, घड़ी में 10:38 कुछ सेकंड बजाइए, यहाँ पर भी 10:05 5.5 सेकंड, 10:05 कुछ सेकंड बजाइए, लगभग 5.5 मिनट के आसपास बजाइए, देखिए समकोण बनेगा। समकोण यानी कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर बन रहा है समझो आप सही राह पे चल रहे हो। अब हम चेक करते हैं कि किस तरह से घड़ी की सुई 3 से 4 के बीच जहां 2 समकोण बनाना चाहिए वहां एक समकोण बनाती है। तो यहां पर एक प्रश्न देंगे कि 3 बजे से 4 बजे के बीच, आइए चेक करते हैं 3 बजे से 4 बजे के बीच कब कब घड़ी की सुई समकोण बनाती है। हमने कहा है कि सर जी 2 समकोण नहीं बनाएगी, ये एक ही समकोण बनाती है। आज प्रूफ भी हो जाएगा कि सच में ये एक ही बनाती है। पहला m1 की बात करें तो 2/11 × t1, सॉरी इस बार टेढ़ा नहीं बनाएंगे, इस बार सीधा चलेंगे, × 30 और प्लस, एक बार प्लस माइनस थीटा करना होता है ना, एक बार प्लस थीटा करना है, एक बार माइनस थीटा करना है। m1 की बात करें 2/11 स्टार्टिंग टाइम 3 × 30 और इस बार प्लस कर लेते हैं थीटा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण बना रहा है। 2/11 × 30 या 90 + 90, ठीक है, 90 + 90 2/11 × 180, ठीक है, और 180 दूनी 360/11, 11 या 33, 11 या 33, अब आपका हो जाएगा 33 3 0, 11 दूनी 22 8/11, ठीक है ना, 11 या 33 3 0 है, 11 दूनी 22 32.8/11 मिनट। एक बार चेक करके देखिएगा, समय हो जाएगा 3 है ना स्टार्टिंग टाइम, 3:32.8/11 मिनट पर घड़ी की सुई पहला समकोण बनाएगी। अब आइए m1 तो निकल गया, m2 की बात करते हैं कि m2 भी निकलता है। m2 बराबर 2/11 × t1 × 30, और इस बार थीटा क्या करेंगे, माइनस में करेंगे, क्योंकि हर बार प्लस पॉसिबल है नहीं। हमने रूल भी बताया है, m2 बराबर 2/11 × 3 × 30 माइनस 90, तो m2 बराबर 2/11 × 30 दिया 90 माइनस 90, कट के क्या आया 0, यानी m2 बराबर 2/11 × 0 = पूरा टर्म 0 आ जाएगा। और इस 0 को कहाँ ऐड करेंगे, 3 में, 3 + 0 यानी 3 बजे ही समकोण बनाएगा।
3 बजे के बाद सिर्फ एक ही समकोण बनेगा और वो है 32.8/3 बजकर 32.8/11 पर घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी। उससे पहले 3 बजे, लेकिन हमने बोला 3 से 4 के बीच में, तो क्लियर हो गया सर जी कि 3 से 4 के बीच में घड़ी की सुई एक ही बार समकोण बनाती है, दो बार समकोण नहीं बनाएगी। एनर्जेटिक मतलब पूरी पूरी एनर्जी के साथ आपको समझ में आ रहा है ना। आप एक बार वो भी चेक कर लेते हैं कि सच में 9 से 10 के बीच में घड़ी की सुई समकोण नहीं बनाती। आइए वो वाला भी संतुष्टिकरण कर ही लेते हैं। ठीक है, सवाल हम इस तरह से बनाएंगे कि 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच कब कब घड़ी की सुई समकोण बनाती है। नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक। पहला m1 की बात करें, 2/11 इंटू T1 इंटू 30, पहले प्लस थीटा दीजिएगा और अगले में माइनस थीटा करेंगे। 2/11 स्टार्टिंग टाइम 9 गुने 30 प्लस थीटा की वैल्यू 90, 2/11 गुने 9 तिया 27 प्लस 90 कितना हो गया, 2/11 गुने कितना हो जाएगा जी 360, और 360 दूनी 720/11। अब देखिए 720/11 को करिएगा तो 11 छक 66, 11 पचे 55, 65.5/11 मिनट, और इसको कहाँ ऐड करिएगा 9 बजे में, 9 बजकर 65.5/11 मिनट, और ये 65 मिनट है, 1 घंटा पैसा दे दीजिए तो हो जाएगा 10 बजकर 5.5/11 मिनट पर घड़ी की सुई समकोण बनाएगी। यानी 9 से 10 के बीच में ये क्रॉस कर गया। 9 से 10 के बीच में पहला नहीं बना, 9 से 10 के बीच में ये पहला समकोण नहीं बना, क्योंकि समय कितना आया 10:05, क्योंकि 65 मिनट है ना, 1 घंटा में 60 मिनट है, ये 65 आ गया। अब आइए दूसरा m2 की बात करें, 2/11 इंटू T1 इंटू 30, और जहां प्लस थीटा हो रहा था अब क्या करेंगे, ये क्यों नहीं मानिएगा, थीटा ही मानिएगा, ये हमारा स्टाइल है। ठीक है, 2/11। और जिस बच्चे ने अभी तक सफलता बैच नहीं ज्वाइन किया है वो बिल्कुल एक बार में बिना सोचे समझे सफलता बैच ज्वाइन करिए। ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ आपको। 2/11 इंटू T1 स्टार्टिंग टाइम 9 गुने 30 और माइनस थीटा की वैल्यू समकोण बना रहा है ना 90, चलो कोई बात नहीं। 2/11 इंटू 270 माइनस 90, 2/11 इंटू कितना 18 दूनी 360/11, 11 तिया 33, 3 0 11 दूनी 32.8/11 मिनट, और इसको कहाँ ऐड करना है 9 बजकर 32.8/11 मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के साथ समकोण। यानी यहां पर भी क्लियर हो गया कि जहां 2 बार समकोण बनाना चाहिए था वहां एक ही बार समकोण, यानी 12 दूनी 24 बार बजाने समकोण बनाने की बजाय 22 बार ही बना पाता है। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक सफलता बैच नहीं लिया है वो बिना सोचे समझे एक बार में हमारी गारंटी के ऊपर जाकर सफलता बैच लीजिए, क्योंकि वहां पर कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा मैथ और रीजनिंग का, पूरा कंप्लीट है। और जो बैच ले चुके हैं उनका वेलकम है सफलता बैच में। ठीक है, आइए अगले क्लास में कुछ स्पेशल सीखते हैं। अच्छा, अगला क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है, उसमें हम बताएंगे कि घड़ी की सुई रुक जाती है, धीमी हो जाती है, उस तरह के प्रश्न। ठीक है, फिलहाल इस क्लास में इतना ही। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने कई बार सुना होगा कि घड़ी की सुइयां रुक जाती है, कभी बार घड़ी की सुइयां कभी धीमी हो जाती है, कभी घड़ी की सुइयां तेज हो जाती है। तो आज हम इससे रिलेटेड बहुत ही स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए कि मानकर चलिए क्लॉक से रिलेटेड ये टॉपिक है, और इसमें घड़ी की सुइयां कभी धीमी हो जाती है, कभी घड़ी की सुइयां तेज हो जाती है। तो हम इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे आज की इस वीडियो में देखिए। और बहुत ही शानदार क्लास। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी जो है वो प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। प्रतिदिन मतलब 12 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को इसको ठीक कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो करा यह 4 बजे पूर्वाहन। 4 बजे पूर्वाहन का मतलब 4 AM होता है जी। 4 बजे सुबह, अगले दिन 4 बजे सुबह को क्या सही समय बताएगा। देखिए घड़ी में क्या कंडीशन है, घड़ी में क्या प्रॉब्लम है कि प्रतिदिन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक से हम बताएंगे, प्रतिदिन 15 मिनट, ठीक है, घड़ी जो है वो प्रतिदिन 15 मिनट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ये कंडीशन दिया हुआ है, प्रतिदिन कितना फास्ट होती है, 15 मिनट फास्ट हो जाती है। अब देखिए इसको कब घड़ी को सुधारा गया, इसको सुधारा गया दोपहर में 12 बजे, इसको सुधार दिया गया। और प्रश्न कर रहा है कि अगले दिन या उसी दिन रात में, अगले दिन सुबह 4 बजे, तो रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, ठीक है, 4 बजे के बीच कितना समय का अंतराल हुआ। समझिए इस चीज को। आज दोपहर में 12 बजे हम घड़ी सुधार चुके हैं,
आपको रात में 4 बजे, सुबह 4 बजे तक चलना है, तो आज दोपहर से लेकर आज रात तक 12 घंटा, और फिर उधर 4 बजे तक चलिएगा 4 घंटा, यानी आपको टोटल कितना समय लगा? टोटल आपको पूछ रहा है 16 घंटे बाद, ठीक है, 16 घंटे बाद जो है वो सुबह 4 बजे घड़ी में क्या समय बतलाएगा? समझिए इस चीज को। घड़ी को कब सुधारा गया? आज दोपहर में 12 बजे। आपसे पूछ रहा है उसी दिन सुबह के 4 बजे, तो आज दोपहर से आज रात तक चलिएगा 12 घंटा, फिर 4 घंटा और चलिएगा क्योंकि घड़ी सुधरेगा, तो 12 + 4 कितना घंटा हो गया? 16 घंटा, यानी 16 घंटा। अब देखिए कह रहा है प्रतिदिन 15 मिनट जो है वो घड़ी तेज हो जाती है। अच्छा, प्रतिदिन मतलब क्या? 12 घंटा या 24 घंटा ना? प्रतिदिन का मतलब होता है 24 घंटा, यानी 24 घंटे में घड़ी कितना तेज हुआ? 15 मिनट तेज हो गया। 15 मिनट घड़ी तेज हो गया, तो 1 घंटे में 15/24, और घड़ी जो है वो 16 घंटे में देख लेते, क्योंकि आपका जो ड्यूरेशन दिया हुआ है 16 घंटे का ड्यूरेशन दिया हुआ है। 15/24 गुने 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पच्चे 15। घड़ी कितना मिनट तेज हुआ जी? 10 मिनट घड़ी तेज हो गया। और इस 10 मिनट को कहाँ ऐड करिएगा? जहां 4 बजाना चाहिए था वहां पर आपको बजेगा 4:10। सिंपल समझ रहे हैं या एक बार फिर से देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। एक घड़ी हर दिन 15 मिनट तेज हो जाती है, हर दिन यानी 24 घंटे में 15 मिनट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है समय। अब देखिए कर रहा है कि घड़ी को आज हम दोपहर 12 बजे ठीक कर दिए। कब ठीक किए जी? दोपहर में 12 बजे। और आपको पूछ रहा है उसी दिन सुबह 4 बजे, तो अभी दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का कंडीशन, मैथमेटिकल रूल हम अपना रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे, तो 12-12, आज दोपहर 12 बजे से अगले दिन रात, मतलब रात में 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से रात में 12 बजे तक 12 घंटा, और आपको सुबह 4 बजे तक चलना है, 12-4 16 घंटा। और हमको पता है कि 24 घंटे में घड़ी में कितना परिवर्तन होता है? सर जी 24 घंटे में घड़ी में 15 मिनट का परिवर्तन, तो 16 घंटा में 10 मिनट का, क्योंकि 16 घंटा ही हुआ ना आज दोपहर 12 बजे से उसी दिन सुबह के 4 बजे, यानी 16 घंटा। तो 16 घंटा में 10 मिनट का परिवर्तन, तो जहां घड़ी में 4 बजना चाहिए सर सुबह, वहां 4:10 हो गया, क्योंकि 10 मिनट परिवर्तन हो गया। जैसे एक सवाल अगर हम इस पर कुछ इस तरह से दे कि मानकर चलिए, एक सवाल अपने मन से हम देखिए रखते हैं इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, अगर जो बच्चा अभी नहीं समझ पाया ये समझिएगा। मान लीजिए कि कोई घड़ी प्रतिदिन 12 मिनट तेज हो जाती है, 12 मिनट तेज हो जाती है। उसको सुधारा कब गया? उसको सुधारा गया रविवार को, रविवार सुबह 10 बजे, 10 बजे सुबह को सुधार दिया गया, ठीक है, मतलब सही ढंग से सुधार के लगा दिया गया। लेकिन हमें पता है कि प्रतिदिन कितना मिनट तेज हो जाती है? 12 मिनट। तो प्रश्न बोल रहा है कि मंगलवार, मंगलवार की सुबह 10 बजे, मंगलवार सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे घड़ी में क्या समय दिखलाएगा? क्योंकि वो तेज हो रहा है ना। अब देखिए समझिए इस चीज को, आपका सॉल्यूशन बहुत आसान है। हमने कहा है कि घड़ी प्रतिदिन 12 मिनट तेज हो जाती है, प्रतिदिन यानी 24 घंटे में कितना तेज होती है? 12 मिनट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 1 घंटे में 24, 12/24 यानी आधा मिनट, 1/2 मिनट तेज हो जाती है। अब समय ड्यूरेशन ज्ञात करिए कि आपको सुधारा गया है कब? रविवार की सुबह 10 बजे, रविवार की सुबह 10 बजे। और आपसे समय कब का पूछ रहा है? मंगलवार की सुबह 10 बजे। रविवार से एक दिन सोमवार, सोमवार से मंगलवार, यानी टोटल आपको कितना घंटा का समय दिया गया? मतलब 48 घंटा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा ना जी। रविवार से पहले सोमवार चलिएगा 24 घंटा, सोमवार से मंगलवार चलिएगा फिर से 24 घंटा, यानी आपको जो ड्यूरेशन दिया गया वो डाटा आपको निकालना है 48 घंटा का। और हमको पता है कि 1 घंटा में आधा मिनट, 1 घंटा में आधा मिनट घड़ी तेज होता है, तो 48 घंटा में, सिंपल सी बात है, आधा गुने 48 यानी घड़ी कितना मिनट तेज हुआ जी? 24 मिनट घड़ी तेज भाग गई। और वही जहां बजना चाहिए था सुबह 10, वही बज गया 10 बजकर, क्योंकि 48 घंटा का ड्यूरेशन हो गया ना, 24 मिनट घड़ी तेज भागी, तो 10 बजकर 24 मिनट घड़ी का ड्यूरेशन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटा तेज भागी है। 48 घंटा में 1 घंटा में आधा मिनट, तो 48 घंटा में 24 मिनट। क्लियर है? अब प्रश्न पे आते हैं, देखिएगा सवाल बहुत ही बढ़िया है, सॉल्यूशन हम करते हैं इसका, ठीक है। कह रहा है कि यदि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, हर 3 घंटे में क्या डाटा दे रहा है जी? हर 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। ये बह जाती है नहीं, बढ़ जाती है, ठीक है। हर 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को अपराहन, अभी देखिए मैंने अपराहन और पूर्वाहन की बात करी थी। अपराहन का मतलब हो गया कि दोपहर 12 बजे से रात में 12 बजे तक। पूर्वाहन का मतलब हो गया कि रात में 12 बजे से सुबह 12 बजे तक, ठीक है। तो कहा रहा है कि यदि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ जाती है,
3 घंटे में कितना सेकेंड, 12 सेकेंड, ठीक है। अगर हम इसको 8 से गुना कर दे तो 8 या 24 घंटा में 12 8 96 सेकंड। खैर रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं, फिलहाल हम देख लेते। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को अपराह्न, अपराह्न मतलब 12 बजे के बाद, यानी शाम में कब, रविवार को इसको सुधारा गया, कितने बजे, 3 बजे, रविवार शाम 3 बजे इसको सेट कर गया मतलब सुधारा गया, तो मंगलवार की सुबह 10 बजे, मंगलवार 10 बजे सुबह की बात करें तो ये कितना समय बताएगा। देखिए संडे को शाम में 3 बजे से अगर हम चलते हैं तो संडे, रविवार की शाम 3 बजे, अगर हम सोमवार का शाम 3 बजे ले तो 24 घंटा, मंगलवार को शाम 3 बजे ले तो फिर से 24 घंटा आता है। लेकिन हमको मंगलवार में शाम में 3 बजे तक नहीं चलना है, हमें सुबह 10 बजे तक ही चलना है। अगर हम शाम में 3 बजे तक चले मंगलवार में तब 48 घंटा, लेकिन हमें 48 घंटा से मतलब नहीं, हमें कितना घंटा पीछे आ जाना है, 3 बजे से पहले 12 पर आइए, 3 2 5 घंटा में पीछे आ जाएगा। यानी रविवार शाम 3 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे तक टोटल आपका समय लग जाएगा 43 घंटा, ठीक है। कितना घंटा, 43 घंटा। और हमें पता है कि घड़ी 3 घंटा में कितना सेकंड भागती है जी, 12 सेकंड। तो 1 घंटा में 12/3, 43 घंटा में देख लेते हैं घड़ी कितना भागता है, 12/3 गुने 43, ठीक है। सॉरी ये नहीं कटेगा, 4 बार में मेरे हिसाब से 3 चक 12, 4 तिया 12, 4 चक 16 और 1 17, 172 सेकंड घड़ी भागेगा। और 172 सेकंड को हम लिख सकते हैं 2 मिनट, 2 मिनट ना, और 7 दूनी 120, 50, 52 सेकंड, 2 मिनट 52 सेकंड घड़ी आगे भाग जाएगा। और 2 मिनट 52 सेकंड किसमें जोड़ना है, इसको अपराह्न शाम में 3 बजे ठीक किया गया था, तो हम लिख सकते हैं शाम 3, सॉरी पूछ रहा है तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय, माफी चाहते हैं इसमें जोड़ना है, मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगा। तो ये घड़ी कितना भाग जाएगा फास्ट, 2 मिनट 52 सेकंड। तो हम कहेंगे 10:02 मंगलवार को ये दिखेगा जी, ये समय दिखेगा 10:52:03, ये हुआ 10:52 इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए यहां तक क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको एकदम 100% क्लियरिटी के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि घड़ी, ये समझ में आ गया, एक प्रश्न और देखते हैं। कह रहा है यदि ये घड़ी को मंगलवार दोपहर 1 बजे धीमी है, 1 बजे 1 मिनट धीमी है, माफी चाहते हैं, यदि एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे जो है वो 1 मिनट धीमी है, तो वह बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज हो जाती है। देखिए मंगलवार दोपहर 1 बजे से, मंगलवार दोपहर 1 बजे से बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे तक, 1 बजे तक, ठीक है। आप बताइए मंगलवार 1 बजे से लेकर बृहस्पतिवार 1 बजे तक कितना घंटा, कहेंगे सर जी 48 घंटा। और देखिए एक है 1 मिनट धीमा यानी -1 चल रहा है, एक है 2 मिनट आगे यानी +2 चल रहा है। तो हमने पहले बोला कि एक पीछे हो एक आगे हो, समय को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 + 2, 2 है ना, 1 + 2 = 3 मिनट। रीजन क्योंकि देखिए पहले 1 मिनट आप मान लो कि आप 1 रुपये कर्ज में हैं, 1 रुपये कर्ज में, फिर आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी पहले आप क्या करिए कि कर्ज को मेंटेन करिएगा, वो 1 रुपया दीजिएगा, फिर 2 रुपया कमाइएगा, यानी आपने कितना कमाया, 3 रुपया। भले ही आप 2 रुपया प्रॉफिट में, लेकिन आपने कमाया कितना, 3। क्योंकि आप मान लो कि आप 100 रुपये कर्ज में हैं और आज आपने 300 रुपया, आज आप 300 रुपया प्रॉफिट में, तो आज कमाया कितना आपने, 100 रुपया पहले कर्ज को चुकता किया, फिर 300 प्रॉफिट दिया, 301 400। तो वैसे कंडीशन में कि यदि घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे धीमी है और वो बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज हो जाती है, तो 48 घंटे में कितना समय भागा, 3 मिनट। तो 48 घंटे में 3 मिनट, ठीक है, या कहिए 3 मिनट में 48 घंटा, ऐसे कहिए कि 3 मिनट में 48 घंटा। तो 1 मिनट में 48/3 कितना घंटा, 1 मिनट में 16 घंटा। देखिए अब या तो आप 1 मिनट पीछे हैं तो या तो आप 16 घंटा जोड़िए, या तो आप 2 मिनट आगे हैं तो 16 दूनी 32 घंटा आप इसमें घटाइए, दोनों सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे आप घड़ी को दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमा है, मतलब 1 मिनट आप पीछे हैं, तो 1 मिनट पीछे हैं तो +1 करिए, ठीक है, +1 करिएगा तो 1 मिनट की वैल्यू 16 घंटा जोड़ना पड़ेगा इसमें। मंगलवार की दोपहर 1 बजे में 16 घंटा जोड़िए, या तो आप बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट आगे हैं तो 1 मिनट में 16 घंटा, 2 मिनट में 32 घंटा, या तो आप 32 घंटा पीछे आइए तब आपको एक्चुअल समय बताएगा। तो कह रहा है घड़ी ने कब सही समय बताया होगा, तो घड़ी आपको बताएगा, एक घड़ी मंगलवार में, देखिए
मंगलवार 1 AM सॉरी दोपहर 1 बजे में, मंगलवार दोपहर 1 बजे में आप ऐड कर दीजिए कितना घंटा, 16 घंटा। तो देखिए 12 बजेगा, 12 घंटा में तो वो मंगलवार दोपहर 1 से रात्रि 1 बजे तक जाएगा, और रात्रि 1 बजे से फिर 4 घंटा और जोड़िए, यानी बुधवार की सुबह 5 बजे। घड़ी की सुई घड़ी जो है बिल्कुल एक्चुअल समय। देखिए सिंपल है, एक मंगलवार में वो 1 मिनट धीमे हैं तो 1 मिनट मेंटेन करके सही समय पे जा सकता है, गुरुवार में वो 2 मिनट आगे है तो 2 मिनट पीछे करके वो सही समय पर आ सकता है। दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज करिएगा बिल्कुल सही होगा। या तो 1 मिनट धीमे है तो आप उसको +1 कर दीजिए, और 1 मिनट की वैल्यू आपको पता है 16 घंटा जोड़ना पड़ेगा। 2 मिनट आगे है तो -2 करिए, और 2 की वैल्यू 16 दूनी 32। आप इसमें बृहस्पतिवार को 1 बजे में 32 घंटा घटाइए, आपको यही आंसर आएगा, बुधवार की सुबह 5 बजे। बस सही ढंग से अगर आप करिए, मंगलवार दोपहर 1 से रात्रि 1 बजे तक 12 घंटा, 4 घंटा, 1 4 5 बजे का सुबह हो जाएगा। तो ये छोटा सा क्लास था, एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा कैसा लगा ये, ठीक है, ताकि इस तरह की क्लासेस, अगली क्लासेस और भी हम करवा सके। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।